साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर में। साथियों आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमारा जो एसएससी जीडी का हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आज हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है साथियों। और आपको पता है आपकी आगामी परीक्षा एसएससी जीडी की 2024 वाली की परीक्षा के लिए एसएससी जीडी के लिए जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसमें आपको 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं प्रैक्टिस सेट के लिए। प्रैक्टिस के लिए आप यहां से वह सभी प्रश्न देख सकते हैं जो पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और यहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस के साथ साथ यह भी देख सकते हैं कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो साथियों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसमें अशुद्ध वाक्य पहचानना है। तो पहला ऑप्शन है इसमें कि रघु ने निकिता को मिठाई दी। ये वाक्य तो बिल्कुल सही है साथियों। दूसरा है कि मैं बचपन में वहाँ जाता था। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा विकल्प देखिए कि प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता। तो इसमें क्या है साथियों कि प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता, लेकिन इसमें क्या दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते। साथियों यही विकल्प गलत है। चौथा है कि बैल और बकरी घास चरते हैं। बिल्कुल सही वाक्य है। तो इसका सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों और प्रश्न कह रहा है कि निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें वाक्य है कि यानी कि इस पर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा चरितार्थ होती है। तो ये पूछ रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस यह क्या है। क्या ये कहावत है, क्या ये आख्यायिका है, या फिर कहानी है, या फिर गाथा है। साथियों ये एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। साथियों जैसे कि राम कुशल कारीगर है, तो ये पूछ रहा है कि कुशल का पर्यायवाची क्या होगा। तो साथियों कुशल का मतलब क्या होता है, जो अपने काम में बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो, जो अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से करता हो, उसे क्या कहते हैं, कुशल कहते हैं। अब अगर मैं कुशल के पर्यायवाची शब्द की बात करूं तो इसका क्या हो जाएगा, निपुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निपुण इसका पर्यायवाची हो जाएगा साथियों। अब इसमें साथियों एक चंचल शब्द दिया है। तो चंचल का पर्यायवाची क्या होता है साथियों, जैसे कि चंचल का मतलब होता है जो एक जगह पर टिक कर ना रहे। जैसे कि अस्थिर कह सकते हैं, हिलता डुलता कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि एक स्थिति में ना रहने वाला, उसे क्या कहते हैं, हम चंचल कहते हैं। दूसरा विकल्प है भुवन। तो भुवन के पर्यायवाची क्या होते हैं साथियों, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जगत, संसार, दुनिया, विश्व और ब्रह्मांड, ये क्या होते हैं, भुवन के पर्यायवाची होते हैं। अब साथियों एक शब्द आता है आपका अलग दिया गया है इसमें कि अलग के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। जैसे कि केस यानी कि बाल, कच कह सकते हैं इनको, और कुंतल भी कह सकते हैं। बाल का पर्यायवाची क्या होता है, केस, और कुंतल, कच और अलग, ये सभी किसके होते हैं, ये होते हैं अलग के पर्यायवाची। साथियों अगला प्रश्न है आपका कि उसे यहाँ आने के लिए बोल दो। तो पूछ रहा है कि उपरोक्त वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जैसे कि उसे यहाँ आने के लिए बता दो, ये वाक्य शुद्ध नहीं है, इसमें बता दो नहीं आएगा। दूसरा है कि उसे यहाँ आने के लिए भेज दो, ये भी नहीं सही है। तीसरा है कि उसे यहाँ आने के लिए कह दो, ये वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है आपका कि प्रश्न संख्या 5 है कि क्षेत्र को लेकर भारत में संघर्ष अब आम बात हो गई है। तो उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा। साथियों ये कह रहा है कि जो क्षेत्र है उसका भाववाचक संज्ञा क्या होता है। तो क्षेत्र का भाववाचक क्या होता है, क्षेत्रीयता होता है। क्या होता है, क्षेत्रीयता। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका और प्रश्न संख्या 6 है कि निम्नलिखित मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा साथियों। जैसे कि इसमें दिया है कागजी घोड़े दौड़ाना। तो इसका मतलब होता है कि बिना मतलब का काम करना। कागजी घोड़े दौड़ाने का मतलब क्या होता है कि बिना मतलब का काम करना। अगला प्रश्न है साथियों और प्रश्न संख्या आपकी है 7 कि निम्नलिखित अर्थ वाले मुहावरे का चयन विकल्पों में से कीजिए। जैसे कि किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ चलना, उसे क्या कहते हैं हम, जैसे कि
कुछ चेंजिंग, कुछ बदलाव नहीं करना, जैसे पहले चल रहा था उसी प्रकार से वर्तमान में चलना, उसे क्या कहते हैं? लकीर का फकीर। उसे क्या कहते हैं? लकीर का फकीर। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि पीताम्बर, आगे दिया है आपका रिक्त स्थान, तो पूछ रहा है कि उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा साथियों? जैसे कि पीताम्बर, पीताम्बर का अर्थ क्या होता है? पीले हैं जिसके वस्त्र, क्या? पीले हैं जिसके वस्त्र, उसे क्या कहते हैं हम? पीताम्बर कहते हैं। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा कि पीले वस्त्र, पीले रंग का वस्त्र, उसे क्या कहते हैं? पीताम्बर कहते हैं। वस्त्र का मतलब होता है कपड़ा। आगे साथियों प्रश्न है आपका 9 और कह रहा है कि प्रातः काल में सूरज की किरणें मन को भाती हैं। तो साथियों उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का विकल्पों में से चयन कीजिए साथियों। इसमें कह रहा है साथियों, जैसे कि अब पूछ रहा है किरण का पर्यायवाची क्या होता है साथियों? किरण का पर्यायवाची क्या होता है? रश्मि। क्या होता है? रश्मि। अगर मैं किरण के अन्य पर्यायवाची की बात करता हूँ, अंशु भी कह सकते हैं इसको, रश्मि भी कह सकते हैं, प्रभा भी कह सकते हैं, मरीचि भी कह सकते हैं, गौ भी कह सकते हैं और मयूख भी कह सकते हैं। अब ईक का तो ईक होता है, इक्षु कह सकते हैं, और प्रभात का मतलब होता है सुबह, प्रातःकाल। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है आपका, इसका 9 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, रश्मि। किरण का पर्यायवाची क्या होता है? रश्मि होता है। आगे देखते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 10 है और प्रश्न में कहा गया है कि आशा से बहुत अधिक इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो आशा से बहुत अधिक के लिए होता है आशातीत। जिसने उस चीज़ की आशा भी ना की हो और उसे वह चीज़ मिल जाए, उसे क्या कहते हैं? आशातीत। क्या कहते हैं? आशातीत कहते हैं। साथियों अगला प्रश्न है आपका कि प्रश्न संख्या 11 है कि महिला जब भाषण दे रही थी उसकी आवाज़ में एक आकर्षण था। निम्न में से कौन सा इस वाक्य में प्रयुक्त आकर्षण शब्द का विलोम नहीं है साथियों? जैसे आकर्षण का विलोम विकर्षण भी होता है साथियों, आकर्षण का विलोम अनाकर्षण भी होता है और आकर्षण का विलोम अपकर्षण भी होता है, लेकिन विपकर्षण आकर्षण का विलोम नहीं होता है। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है कि 12 कि बीज बोने के थोड़े दिन बाद अंकुर निकलने लगे, वाक्य के किस भाग में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है साथियों? जैसे कि अंकुर, जैसे कि बीज बोने के बाद, थोड़े दिन बाद तो सही है, के थोड़े दिन बाद सही है, निकलने लगे ये भी सही है, लेकिन बाद अंकुर शब्द साथियों, अंकुर कोई शब्द नहीं होता है, शब्द होता है अंकुर। यानी कि बीज बोने के थोड़े दिन बाद अंकुर निकलने लगे, इस प्रकार यह वाक्य सही होगा। तो इसमें विकल्प 3 सही उत्तर हो जाएगा, अंकुर वाला। साथियों अगला प्रश्न है और प्रश्न संख्या आपका है 13। प्रश्न कह रहा है कि जो अंडे से जन्म लेता है वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो जो अंडे से जन्म लेता है वो कौन होता है? अंडज होता है। क्या होता है? अंडज होता है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा विकल्प। जैसे कि इसमें दिया है कि मलयज। मलयज का मतलब होता है साथियों जैसे कि चंदन। क्या होता है मलयज का? मलयज का मतलब चंदन होता है। जैसे कि एक शब्द है अंत्यज। अंत्यज का मतलब होता है जो निम्न जाति में जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? हम अंत्यज कहते हैं। अगला शब्द है जलज। जलज का मतलब होता है कि कह सकते हैं जलज, जो जल में पैदा होता है उसे क्या कहते हैं? जो जल में पैदा होता है उसे क्या कहते हैं? जलज कहते हैं। जैसे कि आपका हो जाएगा, कौन हो जाएगा? मेरे हिसाब से जलज का मतलब आपका हो जाएगा कमल, वो भी जल में पैदा होता है ना। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 14 है कि उद्यम से ही सफलता मिलती है। यानी कि अगर आप परिश्रम कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं? परिश्रम से ही सफलता मिलती है। तो उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए साथियों। जैसे कि इसमें उद्यम है तो इसका हो जाएगा विलोम निरुद्धम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निरुद्धम। जो उद्यम नहीं होता है वो निरुद्धम होता है। अगला प्रश्न है साथियों 15वां प्रश्न कह रहा है कि जिसको लांघना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? जिसको लांघना कठिन हो साथियों उसको कहते हैं दुर्लंघ्य। क्या? दुर्लंघ्य कहते हैं, दुर्लंघ्य कहते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर विकल्प 4 हो जाएगा। इसमें एक शब्द दिया है साथियों दुर्लभ। अब दुर्लभ का मतलब क्या होता है? दुर्लभ का मतलब होता है जो कठिनता से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? दुर्लभ कहते हैं। एक शब्द दिया है दुस्साध्य।
दुस्साध्य का मतलब क्या होता है बताइए। दुस्साध्य का मतलब होता है जिसको करना कठिन हो, जैसे कि कह सकते हैं जिस काम को करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं, दुस्साध्य हो, क्या कहते हैं, दुस्साध्य कहते हैं। एक है आपका दुर्दम्य। दुर्दम्य का मतलब क्या होता है, दुर्दम्य का मतलब होता है आपका साथियों कि प्रबल या प्रचंड भी कह सकते हैं दुर्दम्य को। साथियों अगला प्रश्न है आपका और इसमें गद्यांश दिया गया है, यानी कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है। सबसे पहले क्या करने में आपको बताता हूँ कि जब भी आपको गद्यांश में प्रश्न पूछता है गद्यांश के द्वारा और उसमें रिक्त स्थान दिए गए हों, तो सबसे पहले एक जल्दी से पूरे गद्यांश को पढ़ लीजिए, उससे आपकी समझ में ये आ जाएगा कि ये गद्यांश किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। जैसे कि इसमें दिया है कि एक बार बिल्ली ने उचक्कर 2 में से अंडा तोड़ दिया, मेरी माँ ने तो उसे इसमें रिक्त स्थान है, तो उसे दुख हुआ, उसने स्टूल चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन रिक्त स्थान कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट, आगे रिक्त स्थान। साथियों उसमें पहला प्रश्न है, अब आपकी समझ में आ गया होगा कि बात हो रही है अंडे की, बिल्ली की और माँ की, इन 3 लोगों के बीच की बात है। जैसे कि इसमें पहला प्रश्न है कि पहला रिक्त स्थान देखेंगे कि एक बार बिल्ली ने उचक्कर 2 में से तोड़ दिया, क्या तोड़ दिया, एक बार बिल्ली ने उचक्कर 2 में से क्या तोड़ दिया, एक अंडा तोड़ दिया। 2 में से क्या तोड़ दिया, एक अंडा तोड़ दिया। आगे देखते हैं कि एक बार, अगला प्रश्न, यानी कि 16 प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि एक बार बिल्ली ने उचक्कर 2 में से एक अंडा तोड़ दिया। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। आगे कह रहा है कि मेरी माँ ने तो उसे, मेरी माँ ने, फिर आगे रिक्त स्थान है, मेरी माँ ने देखा, रिक्त स्थान में क्या आएगा, देखा, तो उसे दुख हुआ। यानी कि रिक्त आपका 17 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या, देखा। आगे देखते हैं 18वां प्रश्न कह रहा है कि मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ, उसने स्टूल पर चढ़कर क्या आएगा, स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है आपका 19वां, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। साथियों गद्यांश में जो 5 प्रश्न आते हैं बहुत आसान आते हैं। सबसे पहले आप गद्यांश को पढ़ लीजिए, उसका अर्थ समझ लीजिए, उसके बाद रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। साथियों एसएससी जीडी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट मैंने आपका 20 प्रश्न का करा दिया है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर दीजिएगा एंड कमेंट भी कर सकते हैं साथियों। तो साथियों मिलेंगे एक अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।